तो बच्चों चलो उठ गए हो। 1 2 3 स्टार्ट। वेरी गुड। थोड़ी आवाज कम आई लेकिन थोड़ा सा और बढ़ाओ। हाँ, वेरी गुड। बैठो। वेरी गुड। अभी पढ़ने वाले हैं बच्चों अपन ध्यान दो। ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ या उसी को बोलते हैं इंटेंसिटी। स्ट्रेंथ का मतलब समझ रहे हो, है कि नहीं? ताकत, शक्ति। ध्यान दो। मान लो यहां पे कोई मास है कैपिटल एम, तो ये जो कैपिटल एम मास है बच्चों, मान लो यहां पे उससे आर दूरी पे हमने कोई मास रख दिया छोटू सा छकुला सा एम, तो ये इस मास के ऊपर, ये है यूनिट मास। कैसा मास है? यूनिट मास। इस यूनिट मास पे ये वाला यम ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगा। और ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा लगाएगा बच्चों? तो इसके सेंटर से इसके सेंटर पे फोर्स लगेगा। इसका सेंटर तो ये पूरा का पूरा मास ही है क्योंकि वो यूनिट मास है। ध्यान दो, ये इसके ऊपर फोर्स लगाएगा F इज इक्वल टू जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय आर का स्क्वायर। इधर की तरफ लगेगा फोर्स। इसके ऊपर ये जो फोर्स लगा रहा है इतना फोर्स है, ये इसके ऊपर जो फोर्स लगाएगा इतना ही होगा अपोजिट डायरेक्शन में, राइट? अब मान लो मैंने ये मास हटा दिया, मान लो हमने इस मास के ऊपर पर्दा डाल दिया, हटाया यानी पर्दा डाल दिया, तो ये छोटू सा छकुला सा मास इधर की तरफ खींचा जा रहा है इस फोर्स से। यूनिट मास, यूनिट मास के ऊपर, यूनिट मास के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है, वो लगने वाला फोर्स अपॉन वो यूनिट मास, इसको बोलते हैं बच्चों फील्ड स्ट्रेंथ या इंटेंसिटी। क्या बोलते हैं? फील्ड स्ट्रेंथ या इंटेंसिटी। और उसको इंडिकेट करते हैं कैपिटल ई बार से। किससे? कैपिटल ई बार। ई बार का मतलब ये कौन सी क्वांटिटी है? ये वेक्टर क्वांटिटी है। कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर। और इसका डायरेक्शन क्या होगा? डायरेक्शन ऑफ फोर्स, क्योंकि फोर्स भी क्या है अपना? एक वेक्टर क्वांटिटी है। ई बार इज इक्वल टू एफ बार बटा यम। बस इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। खत्म। मान लो कोई भी जगह है, मान लो ऐसी कोई जगह है, इस जगह पे हमने कहा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, तो जो भी जगह है वहां पे एक छकुला सा छोटा सा मास रख दो स्मॉल एम। इस छोटे से मास के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है, इधर या इधर जो भी मास होगा उसकी वजह से। मान लो इसके ऊपर इधर की तरफ फोर्स लगा, तो जो भी फोर्स इसके ऊपर लगे वो फोर्स बटा ये छकुला सा मास, इस मास को बोलते हैं बच्चों टेस्ट मास। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स याद आ रहा है थोड़ा थोड़ा 12वीं वालों? वहां पे टेस्ट चार्ज हुआ करता था। वहां पे क्या था? हाँ। और वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ पढ़े थे अपन, राइट? और वहां से अपन टेस्ट मास की जगह टेस्ट चार्ज रखते थे, उसको वहां पे बोलते थे क्यू नॉट, छकुला सा चार्ज, राइट? याद आ रही है चीज? बस वही मामला किया है हमने कहा ई बार इज इक्वल टू ऑलवेज होगा क्या? जी एम बटा आर स्क्वेयर। व्हाट इज आर? आर मास यम से दूरी है जहां पे अपन छकुला सा यम रख रहे हैं उसकी, राइट? जिस भी जगह पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ निकालनी है उस जगह पे अपन रखेंगे छकुला सा मास यम, उसके ऊपर कितना फोर्स लग रहा है वो चेक करेंगे, वो फोर्स बटा छकुला सा मास यम, इसी को बोलते हैं अपन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। खत्म। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला क्या? ई बार इज इक्वल टू
एफ बार बटा यम, इसी को मैं लिख सकता हूं जीएम बटा आर स्क्वेयर। ओके, छोटा आर या बड़ा आर, कोई भी आर ले लो। ओके, एफ बार। अब ये वेक्टर क्वांटिटी है, कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका डायरेक्शन क्या? तो इसका डायरेक्शन है, डायरेक्शन ऑफ ई बार इज इक्वल टू डायरेक्शन ऑफ फोर्स, डायरेक्शन ऑफ फोर्स, या मैं बोल सकता हूं टूवर्ड्स मास कैपिटल यम, है कि नहीं? इस मास के ऊपर, कैपिटल मास के ऊपर ये जो फोर्स लगा रहा है वो उधर की तरफ है, इसके ऊपर जो लग रहा है इधर की तरफ है। यही डायरेक्शन है फोर्स का और यही डायरेक्शन है फील्ड का। ठीक, दो बातें चमकी, क्या क्या कहा, समझ में आया? अच्छा, सवाल आया कि इसका एसआई यूनिट क्या होगा बच्चों? सवाल आया इसका एसआई यूनिट क्या होगा? फोर्स बटा मास, फोर्स न्यूटन पर यूनिट केजी। ठीक, फोर्स का अपने पास दूसरा यूनिट है, फोर्स का क्या यूनिट है? केजी मीटर। अरे यार, ये तो याद होनी चाहिए चीजें। अरे एफ इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, मास केजी, एक्सेलरेशन इज मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। तो ये आया मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर इंटू, नीचे कौन है? ये हो गया फोर्स, समझ में आ रहा है क्या? ये हो गया फोर्स, ये टोटल हो गया फोर्स, इंटू इस सेकंड स्क्वायर के मल्टीप्लिकेशन में कौन है? केजी। तो ऊपर का केजी नीचे का केजी कैंसल, ये आया मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यानी ये असल में किसका काम कर रहा है? एक्सेलरेशन का। ओके, तो असल में स्मॉल जी को कहा जाता है ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ अर्थ के लिए। ओके, बहरहाल इसके ऊपर बात करेंगे, इसको भी समझने की कोशिश करेंगे। फिलहाल इतना लिख लो। तो शुरू, ध्यान दो, प्यारा सवाल लेता हूं, छोटा सा हल्का फुल्का सा। मैंने कहा ये स्क्वायर है, क्या है? लग रहा है क्या स्क्वायर? नहीं लग रहा ना? अब ये स्क्वायर है, इसकी साइड है ए ए ए ए ए ए और यहाँ पे मास है एम 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 एम। मैंने बोला इस पॉइंट पे, पॉइंट पी पे, मैंने कहा पॉइंट पी पे फील्ड स्ट्रेंथ क्या होगी? इतनी जल्दी बोलते क्या भाई? हाँ, यहाँ पे फील्ड स्ट्रेंथ क्या होगी? जीरो, स्वाभाविक सी बात है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास कैसा है? इक्वल है। तो इधर की तरफ कितना ई लगेगा? उसको मैं बोला मान लो E1, इधर की तरफ कितना लगेगा? जी एम बाय आर स्क्वेयर। यहाँ पे आर क्या होगा? ये तो ये टोटल कितना? √2 ये, और ये क्या हो जाएगा फिर? उसका आधा, यानी ए बाय √2। सही क्या? समझ रहे हो क्या? ये यहाँ से उतना आधा, तो ये आएगा ए बाय √2 का स्क्वेयर। इधर जितना लगेगा बच्चों, क्या इधर भी उतना ही लगेगा? इसका जो डायरेक्शन है इसके अपोजिट डायरेक्शन में, ये इसको कैंसिल कर देगा, वैसे ही ये इसको, और फील्ड स्ट्रेंथ क्या आएगी? जीरो। यानी फॉर सिमेट्रिक मास डिस्ट्रीब्यूशन या सिमेट्रिक बॉडीज के ऊपर जहाँ पे मास डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक या यूनिफॉर्म होता है, ऐसे बॉडीज के सेंटर पे आपको जो ई मिलेगा वो क्या होगा? जीरो। एक पॉइंट का समझ में आया? एक पॉइंट का इतना मिल रहा है ई नेट एट पॉइंट पी, या मैं उसको बोल सकता हूँ ई पी इज इक्वल टू टोटल क्या आएगा? जीरो। अगर इसको मैं E1 कहूँ, इसको मैं E2 कहूँ, इसको मैं E3 कहूँ, इसको मैं E4 कहूँ, तो EP होगा बच्चों E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4। वेक्टर एडिशन है ये, वेक्टर, ठीक है? वेक्टर एडिशन है, अपना रेगुलर वेक्टर का एडिशन। तो वेक्टर एडिशन, और ये क्या आएगा बच्चों? जीरो। अच्छा, बहरहाल चलो इसका बताओ कि इसके लिए भी सेम मास यम मास यम मास यम, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, आप साइड ए, उसके सेंटर पे क्या होगा बोलो? सोच के बोलो। हाँ, इधर यम है, इधर यम है, अब इधर यम है, इधर दो यम है, इधर ये क्या है ना, फिर भी जीरो का है। हाँ, ध्यान दो,
ये इधर की तरफ खींचेगा, ये इधर की तरफ खींचेगा, ये इधर की तरफ खींचेगा। ये एंगल कितना होता है? ये एंगल अब ऊपर की तरफ जो लग रहा है वो है E, उसको मैं बोला E1। इधर जो लग रहा है उसको बोलता हूँ E2, इसको बोलता हूँ E3। देखो E1 की कीमत क्या आएगी? GM बाय इसका स्क्वायर। ये क्या कीमत आएगी? अच्छा एक काम करते हैं, ध्यान दो, मैंने क्या कहा, सीधा सीधा एक मामला कर देते हैं क्या समझने के लिए। ये कीमत और ये कीमत सेम ही रहने वाली है, जो भी होगी मैं उसको मानता हूं R। जो भी होगी, निकालने की आवश्यकता है नहीं, इसलिए बता रहा हूं, जब निकालने की आवश्यकता हो तो निकाल लेंगे। अभी फिलहाल के लिए क्या बोल रहा हूं मैं, जो भी होगी वो R है, तो ये R का स्क्वायर। E2 इधर जो लग रहा है देखो E2, वो भी कितना है बच्चों? GM बाय R स्क्वायर। और इधर जो लग रहा है वो भी क्या है बच्चों? E3 GM बाय R स्क्वायर। अब मैं कह रहा हूं कि एक दूसरे को कैंसिल कर कैसे रहे हैं, तो ध्यान दो, ये है 120 वाला टोटल, तो इधर आएगा 60, इधर आएगा, इसका मैंने इसके ऊपर कंपोनेंट मारा, इसका कंपोनेंट इसके ऊपर क्या आएगा? E3 cos 60, और इधर क्या आएगा? E3 sin 60। इसका इसके ऊपर कंपोनेंट क्या आएगा? वो आएगा E2 cos 60, और इधर क्या आएगा? E2 sin 60। देखो ये कीमत और ये कीमत सेम है, दोनों कीमतें सेम है E2 और E3 की। तो ये एक लग रहा है E3 इधर की तरफ sin 60, E3 sin 60, दोनों क्या हो जाएंगे? कैंसल। और जो नीचे लग रहे हैं दोनों मिलके, वो दोनों मिलके क्या हैं? वो दोनों मिलके हैं GM बाय R स्क्वायर। ये है GM बाय R स्क्वायर। cos 60 क्या है? cos 60 1/2, तो ये हो गया 1/2 प्लस इसकी कीमत क्या आएगी? GM बाय R स्क्वायर इंटू 1/2, आधा प्लस आधा पूरा, आधा प्लस आधा पूरा, यानी ये टोटल क्या बन रहा है? GM बाय R स्क्वायर बन रहा है। और ऊपर देखो कौन लग रहा है? GM बाय R स्क्वायर, तो ऊपर वाले को नीचे वाला कैंसिल करेगा। क्या बात चमकी? पक्का? ये फ्रेम में है क्या बच्चे? बोल, ध्यान दो बच्चों, यहां पे मास M, यहां पे मास M, यहां पे मास M। इस पॉइंट के लिए क्या होगी? E की कीमत बोलो। E बार फॉर पॉइंट P, फिर से साइड वही है A। 4GM बटा पक्का। निकालो जल्दी से, सोबी बोल, सोबी, अरे सोबी, सोबी है क्या क्लास में? क्यों चुपचाप बैठ गई? सोबे क्या हुआ? तो बता न, जवाब बता। बता जल्दी। एक बोल, शबिस्ता बोल, एक टू बोल, पूजा बोल, नम्रता बोल। छोरे बोलो। 4GM पक्का? पक्का? ध्यान दो, मैंने इसको ऐसे घुमाया, ये यहाँ पे आया पॉइंट P, हमें पॉइंट P पे चाहिए, तो इसके लिए इधर मास है, इधर मास है, इधर मास है। एक फोर्स इधर लगेगा E का, एक इधर लगेगा। क्या ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे? ये दोनों, ये और ये कैंसिल हो जाएंगे। लगेगा कौन सा? ये वाला, ये वाला। ये वाला कैसे लगेगा? ये है A, ये एंगल है 60, तो ये कितना होगा? 30, यानी ऐसा है ना ट्रायंगल, है कि नहीं? ये 30, ये 60, ये 90, तो 60 के सामने वाली साइड क्या होती है? √3/2 टाइम्स ऑफ A।
और 30 के सामने वाली क्या होती है 1/2 टाइम्स ऑफ ए हाइपोटेनस। हाइपोटेनस के आधी होती है, हाइपोटेनस के √3/2 टाइम्स होती है। तो क्या यहाँ के लिए दोनों के बीच की दूरी हो गई √3/2 टाइम्स ऑफ ए। इस पॉइंट के लिए अगर मैं बात करूं ई की तो वो हो जाएगा जी, मास है m, मास है m बटा दूरी कितनी है √3a/2 का होल स्क्वायर, यानी ये आया gm अपॉन √3 का स्क्वायर हुआ 3, a का स्क्वायर हुआ a स्क्वायर, 2 का स्क्वायर हुआ 4 जो कि ऊपर चला गया 4gm/3a²। उतार लो जल्दी से, जल्दी से उतारो। राइट डाउन पैटर्न्ड प्रॉब्लम्स, राइट डाउन पैटर्न P पैटर्न्ड प्रॉब्लम्स नहीं, ठीक है, पैटर्न्ड प्रॉब्लम्स, इसमें एक खास पैटर्न के प्रॉब्लम पूछे जाते हैं आपको। अपन ये स्टैटिक्स में भी देखे थे बच्चों, ओके, स्टैटिक्स में भी देखे थे, इसमें भी देख रहे हैं। सवाल है E बार इज इक्वल टू 0 कहां पे होगा। क्या बोला मैं, एक मास है m, एक मास है 9m और दोनों के बीच की दूरी है 4 मीटर। चार मीटर दूरी है। सवाल है ये मास m है, ये मास है 9m और दोनों के बीच की दूरी है 4 मीटर। सवाल है इन दोनों के आसपास या दोनों के अंदर कहां पे ई बार की कीमत 0 होगी। यानी मतलब समझाता हूं, एक पॉइंट हमें चाहिए, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम दिस मास m, किस पॉइंट पे जाके ई बार की कीमत 0 होगी। जैसे कि देखो, मान लो यहां पे मैंने पॉइंट कंसीडर किया, सेंटर पे किया मान लो, तो सेंटर पे किया तो 9m जो है वो इधर की तरफ ज्यादा फोर्स लगाएगा बच्चों, और सिंगल m कम फोर्स लगाएगा। तो ई बार जो रिजल्ट में आएगा वो इधर की तरफ ज्यादा होगा, इतना तो स्वाभाविक है। समझ रहे हो कि नहीं। अच्छा, वही अगर मैं इधर की तरफ ले लूं, अरे तो ये इसके ऊपर और ज्यादा फोर्स लगेगा और दूरी कम होगी तो फोर्स और बढ़ेगा। यहां से इधर की दूरी ज्यादा बढ़ गई तो स्वाभाविक सी बात है कि इधर की तरफ लगने वाला फोर्स बहुत कम होगा, इधर का ज्यादा होगा। तो इस केस में भी ई 0 नहीं होगा। मैंने बोला इधर कहीं पे है मास मॉलियम, तो ये इसको इधर खींचेगा और ये भी इसको इधर खींचेगा, तो यहां पे ई की कीमत 0 होगी ही नहीं। इधर कहीं पे पॉइंट पकड़ा मैंने P, यहां से ये इधर खींचेगा, वो भी इधर खींचेगा, यहां पे भी 0 नहीं होगा। मैंने कहा आधे से इधर कहीं पे अगर मैं पकड़ लूं तो ये इसको ज्यादा खींचेगा, और ये 9m होने की वजह से इसका जो फोर्स इधर लगेगा उसकी वजह से जो ई तैयार होगा, शायद ये एक दूसरे को कैंसल कर लें। तो हमें बस वही पॉइंट निकालना है जहां पे ई की कीमत क्या हो 0, दोनों के बीच की दूरी है 4 मीटर। कर पाएंगे? ध्यान दो, इधर एक करके देता हूं, बाद में आप करो, इधर ध्यान दो। ये है m, समझाता हूं, ये कि समझ लो, ये बाद में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में लगेगा। एक है 9m, मैंने कहा ये आधा डिस्टेंस, टोटल है 4m। आधे से इधर मैंने कंसिडर किया कहीं पे x दूरी पे पॉइंट P, ये अगर x है, ये टोटल 4 है, तो ये कितना होगा 4 - x। समझे क्या? इतना समझे क्या? ध्यान दो, इस पॉइंट P पे इधर की तरफ जो लगेगा मैं उसको बोलता हूं E1, इधर जो लगेगा उसको बोलता हूं E2।
इस पॉइंट पे लगने वाला E1 जितना होगा, अगर E2 भी उतना ही है तो जाके E नेट यानी E1 प्लस E2 क्या होगा 0। बोलो E1 की कीमत क्या होगी, G मास m अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। E2 की कीमत क्या होगी, G m 4 माइनस एक्स का, दोनों इक्वल होंगे तो ये 0 होगा। तो मैंने कहा Gm बटा एक्स स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू Gm बटा 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। Gm ने Gm को काटा, क्या गलती की मैंने बोलो। E2 की कीमत में इधर 9m है बच्चों, हाँ केवल m नहीं है, 9m है, तो इधर कौन बचेगा 9 बचेगा, Gm कैंसिल हो गया। इसको मैं ऊपर भेजता हूँ, 4 माइनस एक्स बटा एक्स, इसका भी स्क्वायर है इसका भी स्क्वायर है, होल स्क्वायर इज इक्वल टू कौन बचा 9। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 4 माइनस एक्स बटा एक्स इज इक्वल टू, इधर का स्क्वायर उधर जाके स्क्वायर रूट हो गया, प्लस माइनस 3 आएगा, मैं डायरेक्ट प्लस 3 ले रहा हूँ, माइनस 3 लेके आप चेक करके देखना वो पॉइंट कहीं इधर या उधर आ जाएगा जो कि रॉन्ग होगा, ठीक है। माइनस लेके तो मैं माइनस ले ही नहीं रहा, ठीक है, आप बाद में चेक करके देखना। इधर ध्यान दो, हमने प्लस 3 लिया, मैंने x को उधर भेजा तो 4 माइनस एक्स इज इक्वल टू 3x हो गया, तो 4 इज इक्वल टू एक्स उधर गया और 3x प्लस 1x 4x हुआ, तो x इज इक्वल टू 4 बटा 4 1 मीटर। यानी हमें इस मास से 1 मीटर की दूरी पे रखना पड़ेगा m मास को, छोटे से, जिसके चलते इधर की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इधर की फील्ड इंटेंसिटी एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे। समझ में आया। अगर पूछा जाए कि 9m से कितनी दूरी पे, 9m से कितनी दूरी पे है, तो 4 माइनस 1 यानी कि 3 मीटर की दूरी पे, टूवर्ड स्मॉल मास m फ्रॉम 9m, और छोटे m से कितनी दूरी पे 1 मीटर, टूवर्ड्स बिगर मास 9m। ओके, वहां से इधर नहीं है, वहां से उधर की तरफ, ठीक, उतार लो। एक दूसरा सवाल आप घर पे करेंगे, 4m 16m और दोनों के बीच की दूरी है बच्चों 3 मीटर। तीसरा प्रॉब्लम आप करेंगे m 4m और दोनों के बीच की दूरी है बच्चों 9 मीटर, ठीक है। इतने प्रॉब्लम आप करेंगे, एक कर पाएंगे ना, हाँ। चो और एक बहुत प्यारा सवाल है, ओके। मान लो एक रिंग है, आधा रिंग, क्या है, आधा रिंग, हाफ रिंग है, और बच्चों इसका मास है कैपिटल M। यूनिफॉर्म रिंग है, यूनिफॉर्म है, कैसा है, यूनिफॉर्म है, मास डिस्ट्रीब्यूशन हर जगह पे। इसका मास है कैपिटल M और इसकी रेडियस है बच्चों मान लो कैपिटल R, ठीक है बच्चों। आपको बोला फॉर पॉइंट P what will be the value of E bar। अब बोलो 0, बोलो। हाँ ठीक है, कल तू लेक्चर देखते बैठा था, पता है मुझको, ध्यान दे अब। मुझको सब पता होता है, ध्यान दे इधर, इतने ध्यान दो, अब इतने ध्यान दो सब लोग। ये इसलिए कर रहे हैं अपन क्योंकि स्टैटिक्स में भी आएगा, कहाँ पे आएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में एज इट इज सवाल बनेंगे, ठीक है। और ये यहाँ पे नहीं तो वहाँ पे काम में आएंगे, दोनों में से एक जगह पे काम में आएगा ही आएगा, ठीक, एग्जाम की तैयारी के हिसाब से। ध्यान दो, ये मास कैसा है बच्चों,
यूनिफॉर्म मास है और कंटिन्यूअस बॉडी है। ये बॉडी कैसी है? कंटिन्यूअस बॉडी है। अब जबकि ये कंटिन्यूअस बॉडी है, हम जो ई का फार्मूला लगाते हैं बच्चों, जो कि gm/r² होता है, ये कंटिन्यूअस बॉडी का फार्मूला नहीं है। ये किसके लिए वैलिड है बोलो? ये पॉइंट मास के लिए है। किसके लिए? पॉइंट मास। फार्मूला किसके लिए? पॉइंट मास के लिए वैलिड है। अब सवाल है, अगर पॉइंट मास के लिए वैलिड है और ये पॉइंट मास है ही नहीं तो कैसे निकालें? तो अपन इसका तरीका ऑलरेडी कई बार पढ़ चुके हैं कि क्या करना पड़ेगा हमें इसके छोटे छोटे टुकड़े करने पड़ेंगे और इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो हमने क्या करा बच्चों, यहाँ पे एक छोटा सा टुकड़ा काट दिया। समझने के लिए मैं उसको थोड़ा सा बड़ा बनाता हूँ, ओके? हालांकि छोटा ही है लेकिन मैं उसको बड़ा बना रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। एक छोटा सा टुकड़ा काटा जिसका मास क्या है? dm। और मान लो d थीटा इतना एंगल है उसका, यह है रेडियस r, और वो थीटा इतने एंगल पे हमने काटा, राइट? अब गौर से देखो, हाँ, यहां से मैंने एक dm काटा, यहाँ पे ऐसे ही dm मैं यहाँ पे काटूँ, यहाँ पे काटूँ, यहाँ पे काटूँ, यहाँ पे करते करते यहाँ तक आ जाऊँ, तो मैं सबका ही निकाल सकता हूँ। हमें क्या करना पड़ेगा? उसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। कहाँ से कहाँ तक बच्चों? थीटा को अगर लेके इंटीग्रेट करेंगे तो 0 से लेके पाई तक। अब दूसरी प्यारी चीज कि जैसे इधर बच्चों एक आपके पास dm है, सेम आधे से इधर की साइड में भी तो एक dm उतना ही होगा। थीटा पे है तो इधर भी थीटा से होगा। अगर इसकी इलेक्ट्रिक नहीं, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, इसकी ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, अगर इसकी ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी मैं कहूं वो छकुली सी है, d, कितनी है? d। तो इस d का ये हो गया डायरेक्शन। अरे ऐसी तो d इधर भी आएगी एक। अगर मैं d को थीटा पे तोड़ू बच्चों, d को, तो यहां पे आएगा d cos थीटा, और ऊपर कौन आएगा? de sin थीटा। इसका भी तो, इसका जो d होगा, इसका भी तो ऊपर की तरफ आएगा d sin थीटा, और नीचे कौन आएगा? d cos थीटा। इधर का cos इधर के cos को। अब सिमिलरली अगर मैं यहां पे किसी थीटा 1 पे अगर d ले लूं तो उसका cos थीटा इधर, वैसा ही इधर वाले का cos थीटा इधर, दोनों के cos cos क्या होंगे? ऐड किसको करना पड़ेगा? sin थीटा। यानी हर d के लिए हमें केवल d sin थीटा को ही ऐड करना है। यानी मैं अगर कहूं कि मुझको जो चाहिए वो चाहिए d sin थीटा का इंटीग्रेशन, और d क्या होगी? d क्या होगी बच्चों? टोटल e के लिए मुझको चाहिए d sin थीटा का इंटीग्रेशन, और d क्या होगी? तो d है, मास है dm, g इंटू मास, देखो g इंटू मास, मास है dm, अपॉन इसकी रेडियस कितनी है? r ही है, r²। यानी मुझे इंटीग्रेट करना है, d की कीमत रखता हूं मैं g dm/r² sin थीटा को। अब ये अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं संस्कार। dm मास को थीटा में कैसे परिवर्तित करें अपन? कौन सी बॉडी है ये? 1D के 2D? कुछ याद है क्या? लैम्बडा, सरफेस मास, पक्का? लीनियर मास डेंसिटी, सरफेस नहीं, ये 1D बॉडी है, 1D है कि नहीं? जो रॉड है बहुत थिक है और इसको अपन क्या मानते हैं? केवल 1D बॉडी है। तो सरफेस, इसको क्या बोलते हैं? सरफेस नहीं, लीनियर मास डेंसिटी, मतलब होता है मास पर यूनिट लेंथ। टोटल मास कितना है? m, और टोटल लेंथ ऑफ द रॉड कितनी होगी? टोटल लेंथ, अगर ये पूरा का पूरा सर्कल होगा तो 2πr, आधा होगा तो πr, ओके। रेडियस कितनी है? कैपिटल R, तो πr। क्या मैं कह सकता हूं लैम्बडा इज इक्वल टू मास पर यूनिट लेंथ के लिए इसका मास कितना? dm, अपॉन इसकी लेंथ कितनी? लेंथ, ये लेंथ। तो गौर से देखो, ये है खरमुरे का पुड़ा, राइट? यहां पे है अपना मास,
ये है डीएम, उसको मैं जूम किया हूँ, जूम असं त्याला जूम कर दिया अपन। तो ये डीएम है, ये एंगल कितना है डी थीटा, एंगल कितना है डी थीटा, और ये कितना है आर। अरे एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, आर्क कितना है आर के बराबर, और रेडियस कितनी है रेडियस 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 रेडियस, अरे रेडियस आर है, और आर्क कितना है आर्क, डीएम डीएम ना बच्चों, वही तो निकलना है हमें, आर्क, आर्क अपॉन आर, आर है अपनी रेडियस, इज इक्वल टू एंगल, एंगल कितना है डी थीटा, तो डी थीटा इज इक्वल टू आर्क, आर्क जो कि अपना डीएम है बटा आर, तो मैं लिख सकता हूँ डीएम इज इक्वल टू आर डी थीटा, लिख सकता हूँ क्या, डीएम को ही अपन कन्वर्ट कर सकते हैं किस में, आर इंटू डी थीटा में, यानी ये इतना कितना है, इसका लेंथ, डीएम का लेंथ कितना है, अरे डीएम का लेंथ कितना है आर डी थीटा, तो मैंने कहा डीएम बटा ये है आर डी थीटा, ये कितना है लेंथ आर डी थीटा, यहाँ से मैंने डीएम की वैल्यू उठाई, डीएम इज इक्वल टू लैम्बडा आर डी थीटा, यहाँ पे वैल्यू रख दी, तो ये है जी बटा आर का स्क्वायर, इन दोनों को मैंने बाहर निकाल लिया, इंटीग्रेशन ऑफ डीएम की कीमत क्या है बच्चों, लैम्बडा आर डी थीटा, डीएम की कीमत इनटू साइन थीटा। अच्छा कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करना है, जीरो से पाए, जीरो से पाए, जीरो से पाए, दिस इज इक्वल टू ये आर, एक आर यहाँ से हो गया कैंसिल, लैम्बडा को मैंने बाहर निकाला क्योंकि वो भी तो कांस्टेंट है, ये हो गया जी अपॉन आर इंटू लैम्बडा पूरी बॉडी के लिए कितना यम बाय यल, यल का मतलब कितना पाई आर, पाई आर, इंटीग्रेशन ऑफ लैम्बडा बाहर निकला, कौन बचा अंदर साइन थीटा डी थीटा, जीरो से लेके पाई तक, काय तक पाई तक, दिस इज इक्वल टू ये हो गया बच्चों जी एम बटा पाई आर स्क्वेयर, क्या हो गया पाई आर स्क्वेयर, ये पाई आर इंटू आर, आर स्क्वेयर, साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा, कहाँ से कहाँ तक जीरो से लेके पाई तक, अरे साइन का इंटीग्रेशन साइन थीटा डी थीटा माइनस कॉस थीटा, माइनस को बाहर हटाओ, ये आया माइनस जी एम बटा पाई आर का स्क्वेयर इन ब्रैकेट, कॉस पाई की कीमत क्या माइनस वन, माइनस कॉस जीरो की कीमत क्या वन, माइनस वन माइनस टू बाहर आए, माइनस माइनस प्लस टू जी एम बटा पाई आर स्क्वेयर, दिस इज वैल्यू ऑफ ई बार एट पॉइंट पी, किसके वजह से ड्यू टू मास एम, उतार लो, उतारो जल्दी से, ये स्टैटिक्स में अपन एज इट इज पढ़ने वाले हैं। हाँ हो गया बच्चों, इधर ध्यान दो, एक सवाल आप करेंगे घर पे, यही अगर इतना ही रॉड हो, ये रॉड बोलो वायर बोलो, इसका मास है कैपिटल एम और रेडियस है फिर से कैपिटल आर, इस पॉइंट पी के लिए आपको निकालना है वैल्यू ऑफ ई, तो यहाँ पे जैसे इसमें हर कॉस थीटा वाला टर्म कैंसिल हो रहा था, इसमें होगा क्या अब यहाँ पे अगर अपन यहाँ पे काट देंगे डीएम को, ये आएगा डी थीटा, ये थीटा पे हमने काटा इसको, और ये है आर, अगर मान लो तो इसके लिए जो डी आ रही है, डी ऐसे जो डी आ रही है, डी के दो कंपोनेंट आएंगे थीटा पे, एक आएगा डी कॉस थीटा और एक आएगा डी साइन थीटा। अब थीटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ वैल्यू करेगी, जीरो से कहाँ वैरी करेगी पाई बाय टू तक, जीरो से पाई बाय टू, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि डी कॉस थीटा भी मौजूद है, डी साइन थीटा भी, कॉस को कैंसिल करने वाला कोई कंपोनेंट नहीं है, तो आपको पहले निकालना पड़ेगा डी कॉस थीटा का इंटीग्रेशन और डी साइन थीटा का इंटीग्रेशन, क्या लगभग ये ऐसा ही आएगा, अरे अभी जो निकाले अपन सभी तो सेम है उसमें, डी साइन थीटा वाला, तो डी साइन थीटा तो सेम ही आएगा, केवल एंगल बदल रहा है कि नहीं, एंगल छोड़ के बाकी की सब चीज़ें सेम है। अब ध्यान दो, डी साइन थीटा निकालो, डी कॉस थीटा निकालो, डी कॉस थीटा कहाँ पे आ रहा है इस लाइन पे,
और डी साइन थीटा का इंटीग्रेशन कहाँ पे आएगा, इस पे। अगर मैं डी कॉस थीटा वाले को E1 बोलूँ और इसको मैं E2 बोलूँ तो ये आपका आएगा E1, ये आएगा E2। आपको क्या चाहिए, इस पॉइंट पे नेट E चाहिए, क्या चाहिए, नेट E यानी टोटल E चाहिए, तो वो आएगा दोनों के बीच में, और उसकी कीमत क्या होगी, अंडर रूट ऑफ E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 कॉस थीटा, 2E1 E2 कॉस थीटा। कॉस थीटा की वैल्यू कितनी, 90, और कॉस 90 की वैल्यू क्या है, 0, यानी ये आएगा अंडर रूट ऑफ E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर। बात चमक रही है, निकाल पाओगे पक्का 101%। एक इसको इंटीग्रेट करो, डी कॉस थीटा को, एक डी साइन थीटा को, और दोनों का बाद में क्या लेना, दोनों का क्या लेना, रिजल्टेंट, वो आपका ई बार होगा एट पॉइंट पी। ओके ठीक। अगर डायरेक्शन पूछा जाए तो इधर ध्यान दो, डायरेक्शन पूछा जाए तो इसी में, जैसे इसमें आप बोले जे कैप, तो ये नहीं देखा वीडियो में इसका डायरेक्शन क्या होगा, हाँ क्या, हाँ तो कुछ चीज़ें नहीं होती वीडियो में, हाँ वो पढ़नी पड़ती है यहीं पे, ठीक है। समझाता हूँ, ध्यान दो। इसका डायरेक्शन आपको बोलना पड़ेगा ई बार इज इक्वल टू, ये जो E1 होगा ना, उसकी जो कीमत आएगी आपकी, जो भी ऐसी कीमत आएगी आपकी, तो वो E1